नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि हमारे कर्म दूसरे लोगों के बुद्धि में घुस के हमें किस तरीके से परेशान करता है, किस तरीके से दर्द, तकलीफ, दुख और बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। देखो, आपके जीवन में ऐसे बहुत या फिर एक दो व्यक्ति जरूर होंगे जो व्यक्ति आपका जीना बिल्कुल हराम कर दिया होगा। चाहे वो आपके ससुराल में हो, चाहे आपके मायके में हो, चाहे आपके मम्मी पापा हो, चाहे आपके रिश्तेदार में हो, चाहे आपके खानदान रिलेटिव्स में, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में जरूर होगा जिसके सामने जाके ही आप काफी ज्यादा नेगेटिव फील करते हो। आपको लगता है कि यार इसका मुंह देख लिया ना, मेरा दिन ही खराब जाएगा। इसका फेस देख लिया मतलब पूरा दिन मेरा बेकार। हाय हाय, इस भगवान इसको मेरे जिंदगी से हटाओ, ये मर जाए जल्दी से जल्दी। जीवन में थोड़ा सा सुकून, शांति मिलेगा। ठीक है, ऐसा होता है। आपने कई बार देखा है कि किसी किसी का मम्मी पापा इतना ज्यादा क्रूर व्यवहार करता है, इतना ज्यादा खराब व्यवहार करता है। मैंने खुद अपने कमेंट बॉक्स में ऐसे काफी सारे मैसेजेस पढ़े हैं जहाँ पे लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं, एक लड़की कि मेरा मम्मी पापा मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, ऐसा शत्रु भी शत्रु के साथ नहीं करते हैं, और मेरा मम्मी पापा का घर वर छोड़ के मैं अभी दादी के पास रह रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे फैमिली में, बहुत सारे लोगों में आपने देखा है कि मम्मी पापा इतना टॉर्चर करता है कि उसका शत्रु भी शायद ऐसा नहीं करता होगा। और किसी किसी का जो बहन है इतना अच्छा है कि उसका अच्छा के लिए वो कुछ भी कर दे, अपना जान भी दे देगी। और कोई कोई घर में बहन ऐसा है कि भाई का घर तोड़वा देती है, इतना ज्यादा चुगली वुगली करके घर में इतना अशांति लगा देता है कि भाई जिसे प्यार करके उसका वाइफ शादी करके घर लेके आई है, उनका घर पूरा बर्बाद कर देती है। और ऐसा क्यों होता है? देखो, इस दुनिया में जो जो इंसान है, आप, मैं, आपके घर के लोग, पूरा दुनिया के लोग, इस विश्व ब्रह्मांड के लोग, जो जो इंसान है वो अपना कर्म का पोटली लेके चल रहा है। भगवान ना ही किसी से ज्यादा प्यार करते हैं, ना ही किसी से शत्रुता करते हैं। कि इसके पास आज करोड़ों रुपया है और इसके पास खाना नहीं है, पूरा दिन भूखा है, तो भगवान बोलेंगे क्या कि चल तेरे पास तो 1000 करोड़ है तो 1 करोड़ 2 करोड़ दे दे, इस गरीब पे दे, तो इसका भी घर चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है। भगवान के साथ आपका कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं कि भगवान इसको, इंसान अमीर है होते हुए भी भगवान इसको पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। और ये इंसान गरीब है, भूखा नंगा है, एक एक पैसे के लिए रो रहा है, अपना बहन माँ का इलाज नहीं करवा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में फीस नहीं दे पा रहे, लेकिन इसके पास पैसा ही नहीं, ऊपर से चोरी हो गया। बेटी का शादी करेगा, बैंक में गया, पैसा चोरी हो गया। तो भगवान का किसी के साथ ना ही शत्रुता है, ना ही मित्रता है। भगवान के नजर में हर एक इंसान उनका संतान है और हर एक इंसान को वो सेम नजरिए से ही देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि ये अमीर है लेकिन उसके बावजूद भी अमीर होता जा रहा है, ये गरीब है, गरीब होने के बावजूद भी भिखारी होता जा रहा है? क्यों पता है? क्योंकि हर एक इंसान आपका कर्म का, खुद का कर्म का पोटली लेके घूम रहा है। हमने जैसे कर्म किए हैं, जैसे कर्म का बीज बोया है, उसी का ही फल हमें पेड़ से खाने को मिल रहा है, हमें भुगतने को मिल रहा है। क्लियर है? तो अभी आपके मन में सवाल होगा कि हमें तो पता नहीं है भाई, हमने किसके साथ गलत किया, किसके साथ सही किया। हम गुस्से में किसी को बोल देते हैं कुछ, हमेशा दिमाग सही नहीं रहता है। तो यही होता है। आप अभी ऑफिस जा रहे हो, कोई काम पे जा रहे हो, और आपका पापा या घर में कोई बुजुर्ग, मम्मी, दादी आपको बोल दिया कि बेटा एक गिलास पानी देना। वो खुद भी जाके ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने आपको बोला कि एक गिलास पानी दे दे, और आपको हो रहा है लेट, आप ऑफिस, ड्यूटी, स्कूल के जा रहे हो, आपको लेट हो रहा है। तो आप क्या करते हो उस समय? उनको धमकी मार के बोलते हो या फिर थोड़ा गुस्से में आके बोलते हो, यार देख तो रहो मेरे को लेट हो रहा है, उसके ऊपर से आप बोलो पानी दो, खुद भी तो ले सकते हो यार, क्या नाटक करते रहते हो।
फिर आप गुस्से में कुछ उनको एक दो शब्द ऐसा बोल दिए कि उनके मन को ठेस पहुंच गया, उनको थोड़ा सा दुख लग गया मन में, थोड़ा सा वो उनका जो मन है थोड़ा सा टूट गया, लेकिन आपको पता नहीं चला कि वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा दुखी हो गया आपके शब्द से, उसके मन में लगा। तो ये तीर आपको किसी और इंसान ने, किसी और संपर्क, किसी और रूप में आके आपको ऐसा दुख पहुंचाएगा, ऐसा ठेस पहुंचाएगा। फिर आप सोचोगे यार मैंने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मेहनत करता हूँ पूरा दिन, घर बार परिवार के लिए, परिवार को खुश रख रहा हूँ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो हम जाने अनजाने में बहुत कुछ ऐसा गलती कर देते हैं। तो जाने अनजाने में कुछ ऐसा हम किसी के साथ बोल देते हैं, अपनों के साथ, बुजुर्ग के साथ, हमारे बच्चों के साथ, किसी के साथ हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके कारण कोई दूसरा रूप में आके, कोई दूसरे रिलेशनशिप में वो इंसान हमें दुख देता है। अब बात करते हैं कि कोई एक व्यक्ति आपको बहुत नीचा दिखाता है हर बात पे, आप चाहे उस व्यक्ति को खुश करने के लिए कुछ भी कर लो, अपना जान भी दे दो, ठीक है, आप पैसा कमा रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो, आप उसका हर काम करके दे रहे हो, आप उसका हर बात मान रहे हो, आप हर तरीके का कोशिश करो उस इंसान को खुश रखने के लिए, लेकिन वो इंसान आपसे कभी खुश होता ही नहीं है, हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको ताना सुनाता है, आपको नीचा दिखाता है, आपको बेइज्जती करता है, आपके कोई भी काम पे वो कभी भी खुश नहीं होता है। आप सोचते हो यार मैं इतना कुछ करता हूँ, करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान खुश क्यों नहीं होता है मेरे लिए, कभी भी मेरा प्रशंसा नहीं करता है, कभी भी थोड़ा सा तारीफ कर दे कि हाँ मैंने ऐसा किया है वैसा किया है, थोड़ा सा भी वो तारीफ नहीं करता है, चाहे हम कितना भी उसको खुश करने के लिए कुछ भी कर ले, वो समझता ही नहीं है, हमें समझने की कोशिश ही नहीं करता है, हमेशा हमारे पीछे लगे रहता है, हमें गाली गलौज, अपमान, अत्याचार कितना भी कर लो हमेशा नाखुश रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसके बुद्धि में हमारा कर्म घुस गया है, हमने पहले किसी के साथ ऐसा अपमान, अत्याचार, अपमान, या फिर हमने ऐसा कुछ जरूर किया होगा किसी इंसान के साथ जिसके मन में बहुत ज्यादा दुख लगा, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ हुआ, लेकिन हमें समझ नहीं आया। तो इसीलिए हमारा जो कर्म है उस व्यक्ति के बुद्धि में घुस के हमें परेशान कर रहा है, हमें कष्ट दे रहा है, हमें टॉर्चर दे रहा है। हम उस इंसान को देखते ही हमें गुस्सा आ जाता है कि अरे मर जाए, कब मरेगा और हमें शांति मिलेगा। तो ये उसका दोष नहीं है, ये आपका कर्म का दोष है, आपने कर्म ही ऐसा किया है जिसके वजह से आपका कर्म उसके बुद्धि में बैठ के आपके साथ अत्याचार, अशांति कर रहा है। समझ रहे हो, पैसा कोई कोई कमा रहा है, एक हाथ से कमा रहा है, दूसरे हाथ से चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पिछले जन्म में हो, पास्ट में किसी से उधार लिया था, उधार नहीं दिया, ऐसे कोई ना कोई आपने दुष्कर्म किए होंगे जिसके वजह से अभी आपको प्रसन्नता नहीं मिल रहा है, आपको खुशियां नहीं मिल रहा है। और कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्यार मिल ही रहा है, मिल ही रहा है, उसका एक गर्लफ्रेंड है, अच्छी तरीके से बातचीत कर रहा है, सब कुछ वो जो भी बोले वही मान ली है, दिखने में भी सुंदर है, तो आप बोल रहे हो यार कैसा लड़का है, काला कलूटा, कैसा लड़की है बेकार, इसके नसीब में देखो कितना अच्छा, कितना अच्छी पार्टनर इसको मिल गई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होगा ही क्योंकि पहले उसने किसी इंसान को इतना प्यार दिया, इतना खुशी दिया, बिना कोई स्वार्थ का, बिना कुछ कारण का, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, इसके बदले में उसका कर्म का पोटली उसके साथ साथ चल रहा है। इसीलिए हाल फिलहाल में उसके लाइफ में कोई भी पार्टनर आ रहा है, कोई भी रिश्ता, कुछ भी, पैसा हो, बस उसके पास आ ही रहा है, खुशियां, संतुष्टि, पैसा आ ही रहा है। और एक व्यक्ति ना उसके पास पैसा है, ना प्यार है, ना कोई संपर्क अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसने गलत कर्म किए होंगे, गलत आचरण किए होंगे लोगों के साथ। इसलिए हमेशा याद रखना कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान हमें दुख नहीं देता है, कोई हमारा शत्रु नहीं होता है, हमारा कर्म ही लोगों के बुद्धि के अंदर घुस के हमें कष्ट, दुख, तकलीफ, परेशानी, शत्रुता, ये सब हमें भुगतने को मिलता है। क्लियर है? इसीलिए कभी किसी को दोष देने से पहले 100 बार सोच लो कि हमने गलत कर्म, कुकर्म किए होंगे जिसका परिणाम हमें मिल रहा है,
किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे रिश्ते में ये सब हमें दिया जा रहा है। इसीलिए हर एक इंसान के साथ अच्छा बर्ताव करो, हर एक इंसान को सम्मान दो, हर एक इंसान के साथ अच्छी तरीके से रहो, गुस्से में काबू करो। और नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज छोड़ दो, क्योंकि नॉनवेज हमारे अंदर जो तामसिक है वो ज्यादा भोजन में ले लेते हैं। गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब कुछ बहुत ज्यादा पैदा करता है हमारे अंदर। इसलिए नॉनवेज जितना हो सके इससे दूर रहो, अच्छे कर्म करते रहो, ताकि आज से 5 साल 10 साल बाद आपको अच्छा फल मिले। ठीक है, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश है, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।